टॉपिक है हमारा क्या, गिलास, कांच। ठीक है भाई, कांच की अगर हम बात करते हैं, इस गिलास की अगर हम बात करें तो गिलास का इतिहास आज का नहीं है। जो गिलास की अगर हम कांच की बात करते हैं तो कांच आपका आज नहीं मिला। कांच के सबसे पहले जो अवशेष मिले हैं ना, आप लोगों ने एक सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जिसे मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं, है ना। तो आपका गिलास जो कांच है वो उस जमाने में भी यूज होता था। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले गिलास के कांच के अवशेष कहां मिले हैं, तो ये सबसे पहले मिले थे इजिप्ट में। कहां मिले थे? इजिप्ट में, मिस्र में। जो हमारा कांच है, जो गिलास है, कांच के सबसे पहले जो एविडेंस मिले हैं, सबसे पहले जो अवशेष मिले हैं, वो कहां मिले हैं? आपके इजिप्ट, मिस्र में। जो आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, उसमें आपके जब खुदाई से पता चला कि वहां पे कुछ आपके कांच के बर्तन भी या कांच के जो चीजें हैं वहां पे आपकी दबी हुई मिली हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं गिलास की, कांच की, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर गिलास, जैसे अभी आपने कहा था कि सीमेंट जो है वो कैसा मिक्सचर है हमारा? होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब एक समांगी मिश्रण है, जिसको हम लोग, जिसमें उसमें जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या हमारा गिलास कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? तो ये भी क्या होता है हमारा? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। यह एक समांगी मिश्रण है। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, यह एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, लिखेंगे गिलास इज द मिक्सचर ऑफ, गिलास इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट कांच एक सोडियम सिलिकेट व गिलास इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। कांच सोडियम सिलिकेट व कैल्शियम सिलिकेट का एक मिश्रण है। बात क्लियर? अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिख देते हैं Na2O.CaO प्लस, इस प्रकार से, सॉरी, Na2O.CaO.6SiO2, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, 6SiO2। ठीक है, ये आपका जो हमारा गिलास है, जो हमारा कांच है, उसका कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है, गिलास इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, या इसको अगर हम और लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और Na2SiO3.CaSiO3.4SiO2। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इस रिएक्शन में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आपके? नहीं, 6 भाई, 2 ये इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करोगे, कितने आपके? 6 नहीं, 12। कितने हैं आपके? 12। 12 और 2 ये कितने हो गए? 14, 14 हैं। यहां अगर हम देखें तो ये हो गए आपके 3 और 3 6 और 8 कितने हो गए आपके? कितने हो गए आपके? पूरे हो गए ना, 14। सोडियम आपके 2 हैं यहाँ, तो यहाँ भी सोडियम 2 ही है। कैल्शियम भी आपका 1 ही है। अच्छा, सिलिका यहाँ पे SI कितने आपके? यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे 6 थे, और यहाँ भी कितने आपके? 6। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और आप उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है? आगे लिखेंगे गिलास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। कांच एक
अतिशीतित, कांच एक अतिशीतित द्रव है। गिलास इज ए सुपर कोल्ड लिक्विड। कांच एक अतिशीतित द्रव है, मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसको बहुत ठंडा किया गया हो। जो हमारा गिलास है, गिलास बनाने में, कांच बनाने में जो मिक्सचर यूज होते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। जो आपसे यह पूछा जाए कि गिलास का, कांच का रॉ मटेरियल क्या है, इसका कच्चा माल क्या है, जिसको बनाने के लिए, मतलब कांच को बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, जिसकी गिलास का, कांच का रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है, तो कांच बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए चाहिए होता है सोडियम कार्बोनेट। लिख लो, कांच बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सोडियम कार्बोनेट चाहिए होता है, सोडियम कार्बोनेट चाहिए होता है, और चाहिए होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें आपका कार्बोनेट और इसमें मिलाई जाती है क्या? सिलिका, बालू। इन तीनों का मिक्सचर लिया जाता है, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सिलिका। इन तीनों का मिश्रण लेते हैं और इन तीनों के मिक्सचर को इतना गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद ये आपका किस फॉर्म में हो जाता है? लिक्विड की फॉर्म में। और फिर उस लिक्विड को धीरे धीरे ठंडा करते हैं, और धीरे धीरे ठंडा करके आपका वो क्या बन जाता है? आपका गिलास बन जाता है, कांच बन जाता है। आप लोगों ने अभी आपकी जो इंस्टाग्राम पे रील्स आप सब लोग देखते होंगे, या जो फेसबुक वगैरह उस पर भी आप रील्स वगैरह चलती हैं, तो वहां पे आपके कांच के बहुत सारे वो ऑब्जेक्ट बनाते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो वहां पे वो क्या करते हैं, आपका जैसे वो होती है ना, जैसे आपकी गोंद होती है, खिस्ती चली जाती है, तो ऐसे ही कांच होता है, फिर उसको काट देते हैं और उससे अलग प्रकार के डिजाइन के आपके वो बना देते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा कांच है वो भी क्या था? आपका एक लिक्विड ही है। बात क्लियर है? अब यहां पे मैंने आपसे ये कह दिया कि सर हमारा जो कांच है उसको बनाने में किस किस का यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, इन सब का यूज होता है। अब ये जो आपका बनता है, आपका गिलास, कांच जो बनता है, कांच बनाने की जो प्रोसेस है उसका एक नाम है, ये रफ कर दूं। कांच बनाने की एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, वो भी आपसे पूछी जाती है कि कांच बनाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गिलास बनाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो हमारा जो गिलास है, हमारा जो कांच है, उसको बनाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एनीलिंग कहा जाता है। उसको हिंदी में कहते हैं एनीलीकरण। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एनीलीकरण कहते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि कांच बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो कांच बनाने की प्रक्रिया को मेरे भाई क्या कहा जाता है? एनीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीलिंग कहा जाता है, एनीलीकरण कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एनीलिंग का मतलब क्या होता है, एनीलीकरण का मतलब क्या होता है ना? तो इसका मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को आपने हीट दिया, आपने क्या दिया? हीट दी, उष्मा दी, और हीट देने के बाद, उष्मा देने के बाद उसको स्लोली बहुत धीरे धीरे क्या कर दिया गया? उसे कूल किया गया, ठंडा किया गया। देखो ध्यान सुनना, आपकी दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं, एक होती है एनीलिंग और एक आपकी होती है क्वेंचिंग। ठीक है, एक होती है एनीलिंग और एक आपकी होती है क्वेंचिंग। एनीलिंग का मतलब होता है, एनीलीकरण का मतलब होता है जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हो, उष्मा देते हो, और हीट देने के बाद, उष्मा देने के बाद उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाए, तेजी के साथ नहीं, धीरे धीरे ठंडा किया जाए। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनीलिंग बोलते हैं, एनीलीकरण बोलते हैं। बात क्लियर? और क्वेंचिंग का मतलब होता है कि आपने किसी को हीट दी, आपने किसी को उष्मा दी, और उसको बहुत फास्टली, उसको बहुत तेजी के साथ क्या कर दिया जाए? कूल कर दिया जाए, ठंडा किया जाए, उसकी कूलिंग बहुत तेजी के साथ की जाए। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेंचिंग। इसको हिंदी में कहते हैं क्वांचीकरण, क्वांचीकरण। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांचीकरण। ठीक है, तो दो प्रकार की प्रोसेस होती है, एक होती है एनीलिंग और एक होती है क्वांचिंग। तो हमारा जो गिलास है, कांच है, कांच बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? आपकी एनीलिंग प्रोसेस यूज होती है। बात क्लियर? कौन सी प्रोसेस होती है आपकी यूज? एनीलिंग।
बात क्लियर है? नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ये बात भाई? अच्छा एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे ये तो अपनी केमिस्ट्री की भाषा में हो गया कि कांच बनाने के लिए, गिलास बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का यूज होता है। ठीक है, ये तो हमारी किसकी भाषा में हो गया? केमिस्ट्री की भाषा में। अगर मैं इसको कॉमन लैंग्वेज में बात पूछने लगूंगी, बताओ कांच बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज होता है? आपसे लोकल लैंग्वेज की अपनी कॉमन लैंग्वेज में पूछा जाए तो कॉमन लैंग्वेज में फिर आप केमिकल लिंक का नाम तो बताओगे नहीं कि सर सोडियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सिलिका होता है। भाई कोई केमिस्ट्री को नहीं जानता तो अब ये थोड़ी बताओगे। तो अगर ऐसा है तो आप क्या कहोगे कि सर एक तो सोडा का यूज होता है, ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ग्लास, कि कांच बनाने के लिए कौन कौन से तत्वों का यूज होता है। तो केमिस्ट्री में तो आप बोल दोगे क्या सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वहां ऑप्शन मिलेगा सोडा और एक आपका मिलेगा लाइम स्टोन, चूना पत्थर, लाइम स्टोन जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी पूछ लेगा आपसे कि बताओ लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो लाइम स्टोन का, चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बात क्लियर? तो चूना पत्थर भी बोल देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल देते हैं। बात क्लियर? और संगमरमर भी किसका बना होता है? हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। संगमरमर भी किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनता है। बात क्लियर? और जो हमारी सिलिका है इसको बोल देता है वो सैंड। क्या बोल देता है इसको? सैंड, बालू। तो सर हमें जो चाहिए होता है कांच बनाने के लिए सोडा चाहिए, लाइमस्टोन चूना पत्थर चाहिए और क्या चाहिए? सैंड चाहिए, बालू चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कॉमन लैंग्वेज में पूछा जाए तो आप ये कह दोगे कि सर सीमेंट बनाने के लिए, कांच बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? तो सर हमें चाहिए होता है सैंड, हमें चाहिए होता है सोडा और हमें क्या चाहिए होता है? लाइमस्टोन। ठीक है भाई, तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन होगी किसके बारे में? कांच के बारे में, आपके गिलास के बारे में। हाँ, लाइमस्टोन का है CaCO3 लाइमस्टोन का। कैल्शियम इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का आपका Na2CO3। ठीक है, ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट का। वो HCO3 होता है बाइकार्बोनेट, जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना। यहाँ सैंड का होता है SiO2 सिलिका। ठीक है। लेकिन आप फॉर्मूलों के चक्कर में तो जो फॉर्मूला जिसके के पूछे जाएंगे उनके मैं आपको लिखवा दूं, उनकी आपको सीट दे दूंगा जो आपके पूछे जाते हैं। ये याद हो गया? याद क्या मतलब, समझ में तो आ गया। याद तो बाद में करोगे, समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कुछ कांच ऐसे होते हैं जिन पे आपने अलग प्रकार की डिजाइनिंग देखी होगी, और आप अगर देखें तो कांच पे लिखना इतना आसान भी नहीं है, या उसमें डिजाइन बनाना इतना आसान नहीं है कांच के ऊपर। तो आपने कांच के ऊपर अलग अलग प्रकार की जो डिजाइनिंग देखी है, अलग अलग प्रकार की जो डिजाइन देखे हैं, उस पर लिखा भी जाता है कांच के ऊपर। तो कांच के ऊपर लिखने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए आपसे ये पूछा जाए किस केमिकल का यूज होता है, तो कांच के ऊपर लिखने के लिए यूज होता है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड। लिख लो इसको, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज यूज्ड, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज यूज्ड टू डिजाइनिंग एंड टू राइट ऑन गिलास। कांच पर लिखने तथा डिजाइन बनाने के लिए, कांच पर लिखने तथा डिजाइन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? HF हाइड्रोजन फ्लोराइड की जरूरत पड़ती है। ये आपका, इसको हम ये भी कह सकते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। जैसा आप ये कहते हो ना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हो ना आप लोग, तो ऐसे ही आप इसको भी बोल सकते हो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कह सकते हैं। दोनों नाम लिख लेना। इसको आप हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कह सकते हो
और इसको आप लोग क्या कह सकते हो, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कह सकते हो। बात क्लियर? इसको हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो ये बातें होगी किसके बारे में, कांच के बारे में, कैसे बनता है, इसकी प्रोसेस क्या है, वो सब हमने बात डिस्कस की। अब आप सभी लोगों ने अलग अलग भांति भांति के कांच आपने देखे होंगे। देखे सभी लोगों ने कांच? आपने गुलाबी कांच देखा होगा, देखा है गुलाबी? आपने नीला कांच देखा होगा, आपने हरे कांच देखे होंगे, हरे गिलास देखे होंगे, देखे ग्रीन गिलास आपने, हरे कांच। तो इन कांचों में अलग अलग सब्सटेंस मिलाया जाता है कलर देने के लिए, रंग देने के लिए अलग अलग सब्सटेंस मिलाया जाता है, अलग अलग यौगिक मिलाए जाते हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि बताइए ग्रीन कलर का जो हरे रंग का कांच होता है, ग्रीन कलर का जो गिलास होता है, उसमें आपका क्या मिक्स होता है, उसमें क्या मिला होता है। ठीक है, ये सब चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे कलर्ड गिलास, एक टेबल बना लेना, एक तरफ लिखेंगे कलर्ड गिलास, रंगीन कांच, कलर्ड गिलास, रंगीन कांच, और एक तरफ लिखेंगे सब्सटेंस, एक तरफ लिखेंगे सब्सटेंस, किसकी वजह से ये आपका होता है, किसकी वजह से ये रंगीन होता है। ठीक है, किसकी वजह से ये रंगीन होता है। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे ब्लू गिलास, नीला कांच, ब्लू गिलास, नीला कांच। अब ये मत कहना आप तो लाल से लिख रहे हो हैं? ब्लू गिलास, नीला कांच। तो नीला कांच जो होता है ये आपका होता है कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो लिखते चले जाओ ऐसे ही। पिंक गिलास, पिंक गिलास, गुलाबी कांच, ये आपका होता है मैंगनीज ऑक्साइड की वजह से। जो आपका पिंक गुलाबी कांच होता है ये किसकी वजह से होता है, मैंगनीज ऑक्साइड की वजह से। जो आपका पिंक जो गुलाबी कांच होता है, पिंक गिलास जो आपका गुलाबी कांच होता है, तो गुलाबी कांच किसकी वजह से होता है आपका, मैंगनीज ऑक्साइड की वजह से। बात क्लियर? ऐसे ही आपसे पूछेगा ग्रीन गिलास, ग्रीन गिलास, हरा कांच, ग्रीन गिलास, हरा कांच, तो ये आपका होता है क्रोमियम, क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से। आपसे पूछा जाए कि हमारा ग्रीन कलर का हरे रंग का जो कांच होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आप बताओगे सर किसकी वजह से होता है, वो क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, आगे लिखेंगे लेमन कलर, लेमन कलर, जो आपका लेमन येलो कलर होता है, जो नींबू आपका थोड़ा हल्का पीला होता है, वो आपका होता है सोडियम डाइक्रोमेट की वजह से। सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। आपका लेमन कलर का पूछा जाए, नींबू कलर का जो आपका कांच होता है वो किसकी वजह से होता है, सोडियम डाइक्रोमेट की वजह से। बात क्लियर इतनी? ऐसे ही आपसे पूछेगा ब्राउन गिलास, भूरा कांच, ब्राउन लिखो, ब्राउन गिलास, भूरा कांच, ये आपका होता है फेरिक ऑक्साइड की वजह से। जो आपका भूरा कांच होता है ये किसकी वजह से होता है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से। जो ब्राउन ग्लास होता है, जो भूरा कांच होता है, वो किसकी वजह से होता है, आपका फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। ये बात क्लियर है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? सर हमें तो समझ में नहीं आया है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये सब आपको बातें याद रखनी है कि जो हमारे कलर्ड ग्लासेस होते हैं, जो कलरफुल कांच होते हैं, वो किस किस की वजह से होते हैं, तो उन सब्सटेंस के हमसे नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप, ये तो हो गया उनके रंगों की बात। एक टेबल और बना लीजिए, एक टेबल और बनाएंगे, उसमें 3 पार्ट कर लेना आप लोग, 3 पार्ट कर लेना। 3 पार्ट कैसे? एक तरफ होगा टाइप्स ऑफ गिलास, कांच के प्रकार, टाइप्स ऑफ गिलास, कांच के प्रकार।
टाइप्स ऑफ गिलास, कांच के प्रकार। एक उसमें लिखेंगे सब्सटेंस, सब्सटेंस इसमें यौगिक कौन सा प्रयोग हो रहा है, सब्सटेंस इसमें यौगिक कौन सा उपयोग हो रहा है। और एक पार्ट में लिखेंगे उसका यूज, उसका उपयोग क्या है, उसका यूज, उसका उपयोग क्या है, उसका हम उपयोग कहां पे करते हैं, यूज कहां पे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिखेंगे सॉफ्ट और सोडा गिलास, मुलायम या सोडा गिलास, सॉफ्ट और सोडा गिलास, मुलायम या सोडा गिलास। तो इसको बनाने में यूज होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। जो आपका सोडा गिलास होता है उसको बनाने में किसका यूज होता है, आपका सोडियम कार्बोनेट का। इसका जो यूज करते हैं, इसका यूज होता है इन डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू उपयोगों में। जैसे कि आपने यूटेंसिल्स देखे होंगे, बर्तन देखे होंगे, किसके, कांच के। तो कांच के जो बर्तन हैं उनको बनाने में किसका यूज होता है, आपका सॉफ्ट गिलास का। किसका यूज होता है, आपका सॉफ्ट गिलास का। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि बताइए विंडो जो है, विंडो को बनाने में कौन से गिलास का यूज होता है, तो विंडो बनाने में कौन सा गिलास यूज होता है, आपका सोडा गिलास। कौन सा गिलास होता है, आपका सोडा गिलास। बात क्लियर। आगे लिखेंगे तो ये सब बता दोगे ना, बोतल बनाने में, बोतलें बनाने में कौन सा गिलास यूज होता है, तो सोडा गिलास या सॉफ्ट गिलास। बात क्लियर। आगे लिखेंगे हार्ड गिलास, हार्ड गिलास, कठोर कांच, हार्ड गिलास, या फिर इसे कहा जाता है आपका पोटास गिलास, पोटास गिलास, पोटास गिलास। इसको बनाने में यूज होता है आपका K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या यूज होता है आपका, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ साथ इसमें यूज होती है आपकी सिलिका, पोटेशियम का। अच्छा, इनमें सब में एक चीज तो कॉमन रहेगी आपकी, सिलिका तो यूज होगी। ठीक है, और इसके साथ में क्या यूज होगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा आपका, कौन सा, पोटेशियम कार्बोनेट प्लस सिलिका, और प्लस क्या होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इनको आप मिलकर बस अब इस पे फोकस कीजिए केवल। बात क्लियर है, इन पे फोकस करना है। इसमें लिखेंगे इसके यूज क्या क्या है, इसके उपयोग क्या है। जो हमारा हार्ड गिलास, कठोर कांच है, या इसको हम पोटास गिलास कहते हैं, इसका यूज लिखेंगे इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बीकर्स। इसका यूज कहां करते हैं, बीकर बनाने में। कहां यूज करते हैं इसका, बीकर बनाने में इसका यूज करते हैं। एंड इन मेकिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, इन मेकिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बनाने में इसका यूज किया जाता है। बात क्लियर। उसके बाद लिखेंगे जैना गिलास, हाँ पोटेशियम कार्बोनेट है, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे लिखेंगे जैना गिलास, जैना कांच, जैना गिलास, जैना कांच, जैना गिलास, जैना कांच। इसमें लिखेंगे इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गिलास, इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गिलास। यह कांच का सबसे अच्छा रूप है। इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गिलास, यह कांच का सबसे अच्छा रूप है। मतलब ऐसा कांच जो आपका तेजी से खराब, जल्दी से खराब भी ना हो, और उसको जो ताप मिले, हीट मिले, उससे जल्दी से ना टूटे। क्योंकि ऐसा होता है कि कांच को हीट ज्यादा दी जाती है, वो जल्दी से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। बात समझ रहे हो। तो ऐसा कांच जो आपका सबसे अच्छा होता है, तो वो है आपका कौन सा, जैना। इसको हीट रेसिस्टेंस भी कहा जाता है, लिख लो, ऑल्सो नोन एज हीट रेसिस्टेंस गिलास। इसे उष्मा रोधी कांच भी कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा रोधी कांच भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, उष्मा
रोधी कांच भी कहा जाता है। ठीक है, ये अगर आप इसकी हीट की बात करो तो हीट को बिल्कुल भी ये एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बनाने में तो जैना गिलास बनाने के लिए यूज होता है जिंक, इसमें यूज होता है बैरियम बोरोसिलिकेट, ये एक ही नाम है, बैरियम बोरोसिलिकेट। ठीक है, तो आपका जो जैना गिलास है, जैना गिलास बनाने के लिए किस किस का यूज होता है, तो सर जैना गिलास बनाने के लिए यूज होता है जिंक, और क्या यूज होता है आपका, बैरियम बोरोसिलिकेट। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला आपसे नहीं पूछेगा इसके। ठीक है, जहां पूछेगा वहां मैं दिखवाऊंगा। ठीक है जहां पूछेगा वहां मेरी जिम्मेदारी है। जिंक, बैरियम बोरोसिलिकेट, इसका यूज कहां पे करते हैं, तो इसका तो यूज सर वही करते होंगे जो आपका जल्दी से चीज गिलास को खराब ना करे, तो ऐसी जगह यूज करेंगे। तो इसका यूज करते हैं जो हमारे एसिड और बेस होते हैं, जैसे हार्ड एसिड हो गया आपका एसिड बेस को कंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे जैना गिलास इज यूज्ड, जैना गिलास इज यूज्ड टू कंटेन, जैना गिलास इज यूज्ड टू कंटेन एसिड एंड बेस। जैना कांच का उपयोग, जैना कांच का उपयोग अम्ल व क्षार को, अम्ल व क्षार को संचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे क्रोक्स गिलास। आपके एग्जाम में यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्रोक्स गिलास, क्रोक्स कांच, क्रोक्स गिलास। इसको बनाने में यूज होता है सीरियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड जो एक आपका रेडियो एक्टिव ऑक्साइड है, सीरियम ऑक्साइड, और साथ में इसमें यूज होती है सिलिका। क्या यूज होती है इसमें आपकी, सिलिका। तो क्रोक्स गिलास जो है उसमें आपका यूज होता है सीरियम ऑक्साइड, और क्या यूज होती है आपकी, सिलिका। इसका यूज कहां करते हैं, तो इसका यूज करते हैं सन ग्लासेस बनाने में, सन ग्लासेस बनाने में। जो आपका क्रोक्स गिलास है उसका यूज कहां करते हैं, सन ग्लासेस, धूप के चश्मे बनाने में। क्या बनाने में, धूप के चश्मे बनाने में। अब एक बात बताइए, जो हमारी सनलाइट है, सनलाइट में आपकी अल्ट्रावायलेट रेस छिपी होती हैं, है ना, यूवी रेज होती हैं, परावैंगनिक किरणें उपस्थित होती हैं। तो परावैंगनिक किरणों को कट करने के लिए आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए, परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए या कट करने के लिए, उनकी क्षमता को रोकने के लिए कौन से कांच का उपयोग किया जाता है, या उसको जो धूप के चश्मे होते हैं उससे परावैंगनिक किरणें आपको प्रभावित ना करें, आपकी आंखों को प्रभावित ना करें, उसके लिए कौन से कांच का उपयोग किया जाता है, तो आप कह दोगे सर क्रोक्स गिलास का यूज करते हैं, क्रोक्स गिलास का यूज करते हैं। बात क्लियर है। तो खिलाड़ी आपने देखे होंगे जब धूप ज्यादा हो रही होती है तो वो चश्मे लगाकर मैदान पे उतरते हैं, तो उनको बॉल कैच करनी होती है तो ऊपर उनको फेस करना पड़ेगा आपका, तो सनलाइट उनके मुंह पे पड़ सकती है, तो वो इफेक्ट ना करे तो उसके लिए वो किसका यूज करते हैं, क्रोक्स गिलास का। बात क्लियर। आगे लिखेंगे पायरेक्स गिलास, पायरेक्स गिलास, पायरेक्स गिलास। इसमें लिखेंगे बोरैक्स, बोरैक्स एंड सिलिका, बोरैक्स एंड सिलिका आर यूज्ड। जो आपका पायरेक्स गिलास है, पायरेक्स बनाने में क्या यूज होता है आपका, बोरैक्स और सिलिका। ठीक है, इसका यूज कहां करते हैं, तो इसका यूज करते हैं आपका, लिखेंगे इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ लैबोरेटरी, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ लैबोरेटरी आर्टिकल्स। इसका उपयोग, इसका उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है, जैसे कि आपका परख नली हो गया, बीगर, जैसे अभी हार्ड ग्लास, हाँ वही सब चीजें। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। अच्छा एक और लिख लीजिए, फ्लिंट गिलास, एक लास्ट और है आपका, फ्लिंट गिलास, फ्लिंट कांच।
फिलिंट गिलास, फिलिंट कांच। इसमें लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड सिलिकेट, लिख देता हूं मैं, लेड सिलिकेट एंड सिलिका, एंड सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड सिलिकेट एंड सिलिका, बालू। इन सब चीजों का यूज होता है किसका बनाने में? फिलिंट गिलास बनाने में। जो आपका फिलिंट कांच है, फिलिंट कांच बनाने में किसका यूज होता है? लेड सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड सिलिका। क्लियर? अब इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज करते हैं इन मेकिंग ऑफ लेंस, लेंस बनाने में, इन मेकिंग ऑफ लेंस, लेंस बनाने में, इन मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इन मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक, प्रकाशिक वस्तुएं बनाने में, प्रकाशिक वस्तुएं नहीं, प्रकाशिक, हाँ वस्तुएं लिख लो, प्रकाशिक वस्तुएं बनाने में। जैसे कि आपका शीशा हो गया, है ना, आपका मिरर हो गया, आपका गिलास वो हो गया, उसका सॉरी चश्मे हो गए, आपके लेंस हो गया, या कैमरा का लेंस हो गया। तो इन सबको बनाने में किसका यूज होता है? आपका फिलिंट गिलास का। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है कांच के बारे में। कौन से? उसमें तो आपका जनरली वही सॉफ्ट ग्लास यूज होता है। अच्छा, अब जो आज की जो गाड़ियां हैं, आज की गाड़ियों में आपका फाइबर ग्लास यूज होता है, फाइबर ग्लास, जो आपका उसके ऊपर आप पत्थर फेंक के मारोगे वो टूटेगा नहीं, क्रैक हो जाएगा, है ना। तो वो आपका कौन सा गिलास होता है? फाइबर गिलास। जो आपका टूटता नहीं है वो लेकिन क्रैक हो जाता है, उसके अंदर दरारें आ जाती हैं, तो वो कौन सा गिलास होता है? हमारा फाइबर गिलास। ठीक है, तो फाइबर गिलास इज यूज्ड एज हेड ग्लास इन व्हीकल्स। वाहनों में जो आपका बाहर वाला, आगे वाला कांच होता है, उसमें किसका यूज होता है? आपका फाइबर गिलास का। ठीक है भाई, तो इतनी बातें याद रखनी है किसके बारे में? गिलास के बारे में, कांच के बारे में। इससे ज्यादा आपसे कभी बातें ना तो पूछी हैं ना आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये बात याद रखनी है किसके बारे में? कांच के बारे में। ठीक है, पीडब्ल्यू की कहां से ले लिए?